जय हिंद। गणतंत्र दिवस की शुभकामना हमारे सभी भारतीय भाई एवं बहनों को। आज देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो इस 73वें गणतंत्र दिवस की सभी भारतीय भाई बहन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आज के इस दिन पे हम सभी यह प्रण करेंगे और जो अपने देश की संप्रभुता को, अखंडता को बनाए रखेंगे, पूरे कायनात से अपने देश को बचाएंगे। कोई भी दुश्मन अगर हमारे देश के ऊपर में आंख उठाएगा तो उसका आंख नहीं बचने देंगे। इसी प्रण के साथ हम अपने देश के प्रति, देश के लिए जिएंगे और देश के लिए मरेंगे का शपथ लेंगे। और आज भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो आज हम इस 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो सभी भारतीयों को जानना बहुत 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 ज़रूरी है। बहुत सारे मैंने ऑब्जर्व किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे व्यक्ति नहीं जानते हैं जो ये 26 जनवरी क्या होता है, 15 अगस्त क्या होता है। सेलिब्रेट तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें एक्चुअली में पता नहीं होता है। तो मैं आज उन तमाम बातों का डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। जो गणतंत्र का मतलब क्या होता है, गणतंत्र दिवस कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ठीक है। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए अंत तक। और आज के बाद इस वीडियो के देखने के बाद आपको गणतंत्र से रिलेटेड कोई भी मैटर आपसे छूटेगा नहीं। मैं एक बार फिर से आप सभी देशवासियों को, भारतवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और ऐसे ही अपने देश के नाम को हम लोग आगे ले जाएंगे इसी प्रण के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले एक लाइन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि कोई भी कंट्री का आप हिस्ट्री उठा लीजिए, आपको भारत जैसा इतिहास किसी को नहीं मिलेगा। भारत एक जज्बा है, भारत एक शक्ति है, महाशक्ति है, जो अगर आप ठान ले तो किसी भी देश को घुटने पे बिठा ले। पाकिस्तान का आपको पता ही होगा, पाकिस्तान बहुत बार कोशिश किया भारत को नीचा देखने का, लेकिन ऐसा बेइज्जती पाकिस्तान का जो हुआ वो आज तक किसी देश को नहीं हुआ है जैसा बेइज्जती पाकिस्तान को हुआ है भारत के हाथों। लेकिन फिर भी वो मानता नहीं है, वो अपने हट पे टिका हुआ है। तो भारतीय सैनिक, भारतीय जो भी रक्षा दल में हैं, सब इस मुस्तैदी से खड़े हैं जो पाकिस्तान को हर एक बार मुंह की खानी पड़ेगी। इसके लिए हम सभी भारतीय नागरिकों को भी जागरूक रहना है, देश के लिए समर्पित होना है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा और हौसला होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आप सबको मैं पहले ही बता दिया हूँ, भारत यह 73वां गणतंत्र मना रहा है। कब से गणतंत्र मना रहा है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, इस सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस क्लास में मिल जाएगा। जय हिंद। सबसे पहला प्रश्न है आज का, जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं, भारत का जो 3 राष्ट्रीय त्यौहार है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोग को यह मालूम नहीं होता है जो कितने राष्ट्रीय त्यौहार है। तो मैं बता दूं आप सभी को, जो भारत को 3 राष्ट्रीय त्यौहार है। भारत का 3 राष्ट्रीय त्यौहार है। 26 जनवरी जो कि गणतंत्र दिवस के रूप से जाना जाता है, दूसरा स्वतंत्रता दिवस और तीसरा गांधी जयंती। 3 ही राष्ट्रीय त्यौहार है। राष्ट्रीय त्यौहार का मतलब होता है ऐसा त्यौहार जिसको पूरे राष्ट्र मिलकर सेलिब्रेट करे। और जो भी त्यौहार है बहुत फेमस त्यौहार है, लेकिन उसे किसी एक धर्म, एक समुदाय के द्वारा ही मनाया जाता है, इसलिए हम उसे राष्ट्रीय त्यौहार नहीं कह सकते हैं। भारत को 3 राष्ट्रीय त्यौहार है, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। तो आज 26 जनवरी है और आज गणतंत्र दिवस है। यह भारत का एक राष्ट्रीय त्यौहार है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। बहुत बार बहुत सारे के मन में ये आता है, जो 26 जनवरी को ही यह त्यौहार क्यों सेलिब्रेट किया जाए, 30 जनवरी को क्यों नहीं होता है, 28 जनवरी को क्यों नहीं होता है। तो मैं बता दूं आप लोगों को, जो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत को अपना संविधान मिला था। 26 जनवरी 1950 को भारत को अपना संविधान मिला था। इसी दिन भारतीय संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक संप्रभु राज्य बन गया। कहने का मतलब है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को
भारत को अपना संविधान मिला था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बन के तैयार हो गया था, संविधान सभा के द्वारा उन्हें अपना लिया गया था। लेकिन ठीक 2 माह के बाद, 2 महीनों के बाद 26 जनवरी यानी कि आज ही के दिन 1950 ईस्वी में भारत को अपना संविधान मिल गया था। उस दिन से भारत गणतंत्र हो गया, क्योंकि गणतंत्र का मतलब होता है जिस देश के पास अपना संविधान हो। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का अपना संविधान मिल गया था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हो गया। 26 जनवरी 1950 से लेकर आज तक प्रत्येक 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान का जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और अस्थायी अध्यक्ष इनका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। बस ये 2 ही 3 लोग मिलकर नहीं बनाए थे, बहुत सारे लोगों को मिलाकर बहुत सारे देशों का संविधान का अध्ययन करके यह संविधान 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में तैयार किया गया था। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग गणतंत्र दिवस क्या होता है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है जान गए होंगे। वह राष्ट्र जिसको अपना संविधान होता है वो गणतंत्र राष्ट्र कहलाता है। तो 26 जनवरी 1950 को भारत अपना संविधान मिला। इसी दिन भारतीय संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक संप्रभु राज्य बन गया, जिसे गणतंत्र घोषित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की मसौदा समिति की अध्यक्षता की। 26 जनवरी को गणतंत्र घोषित किया गया, इसलिए हम इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह यह है कि गणतंत्र दिवस कैसे मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया कैसे जाते हैं। तो इस दिन यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी को विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के साथ देश की राजधानी दिल्ली में राजपथ पर परेड होती है। अगर आप मॉर्निंग में न्यूज़ चैनल को देखेंगे तो आपको परेड दिखता पड़ेगा। जितने भी राज्य हैं उन राज्य में कोई स्पेशल कुछ खास हुआ है तो वहाँ उस परेड में उस झांकी को शामिल किया जाता है, दिखाया जाता है। चाहे बाढ़ का कोई भयावह किसी राज्य में हो गया हो तो वो अपना झांकी बाढ़ का दिखाता है, कहीं सुखाड़ होता है, कहीं भूकंप होता है, तो सब अपने अपने राज्य का वहाँ पे प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, देश के राष्ट्रीय त्योहारों में से एक गणतंत्र दिवस के दिन देशवासी स्वतंत्रता सेनानियों वो वीर योद्धाओं को स्मरण करते हैं, जैसे भगत सिंह हो गया, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस। तो इन सभी सेनानियों का हम लोग याद करते हैं। वैसे ऐसा देखा जाता है जो गणतंत्र दिवस के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन ही इन सभी वीरों को याद किया जाता है, लेकिन हम सभी को इन्हें प्रत्येक दिन याद करना चाहिए। कोई ऐसा दिन न हो जब हम इन्हें भूलें, क्योंकि इन लोगों के वजह से ही आज हम लोग सर उठा के कहीं जाते हैं, कहीं घूमते हैं, स्वतंत्र हैं। नहीं तो गुलामी तो इंसान को क्या, पशु पक्षी को भी अच्छा नहीं लगता है। हम सभी गुलाम थे, लेकिन इन्हीं वीर सेनानियों के वजह से हम लोग आज आज़ाद हैं। तो हमें इन्हें प्रत्येक दिन याद करना चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है जो हम सिर्फ इन्हें स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के ही दिन याद करते हैं। हर वर्ष इस दिन राष्ट्रपति तिरंगा झंडा फहराते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो इस दिन राष्ट्रपति तिरंगा झंडा फहराते हैं। झंडा तो स्कूल में हेडमास्टर साहब भी फहराते हैं, लेकिन वो प्रमुखता जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है आज के दिन। और लाल किला पर झंडा फहराते हैं कौन? प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के दिन। और इन्हें यानी कि राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है गणतंत्र दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। तो मुझे लगता है आपको इसका उत्तर पता है। भारत को आज़ादी भले ही 15 अगस्त 1947 को मिली, भारत आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को ही, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण गणराज्य बन गया, यानी कि इनको अपना संविधान मिल गया। इसी दिन को पूरा भारत गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। संविधान 26 नवंबर 1949 में पूरी तरह तैयार हो चुका था, लेकिन 2 महीने इंतजार करने के बाद इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है 26 जनवरी को झंडा कौन फहराता है। आपको पता ही होगा अभी जस्ट बताऊं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम राजपथ पर आयोजित होता है। कहाँ पे होता है? राजपथ पर राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ध्वज फहराते। दरअसल पीएम देश के राजनीतिक प्रमुख होते हैं। पीएम देश के राजनीतिक प्रमुख होते हैं और राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं। संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं और राजनीतिक प्रमुख पीएम होते हैं। तो आज संविधान लागू होने का दिन है,
बोल सकते हैं इस प्रकार से जो संविधान का आज बर्थडे है, क्योंकि देश में आज ही के दिन 1950 में संविधान लागू हुआ था, तो इसलिए आज 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस को राष्ट्रपति ध्वज फहराते हैं। अगला है क्वेश्चन जो 5वां, 26 जनवरी 2022 का कौन सा गणतंत्र दिवस है? कौन सा गणतंत्र है? तो 26 जनवरी 2022 को भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। 73वां गणतंत्र दिवस, क्योंकि आप जोड़िए 1950 में फर्स्ट टाइम हुआ था, तो 51 तो उधर ही हो गया, और ये 2022 है तो 73 होता है, ठीक है ना। तो 2022 में भारत अपना 73वां गणतंत्र मना रहा है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में आयोजित समारोह में ध्वजारोहण करते हैं। ध्वजारोहण करते हैं यानी कि झंडा फहराते हैं। झंडा में 3 रंग होता है, सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में श्वेत, और सबसे नीचे जो होता है हरा होता है। केसरिया बल भरने वाली है, श्वेत सच्चाई का प्रतीक है, हरा हरियाली की प्रतीक है। ध्वज के बीच में एक चक्र होता है जिसमें 24 तिलियां होती, जो 24 घंटे एक्टिव रहने का प्रतीक होता है। तो हम सभी भारतीयों को इस दिन को बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करना चाहिए और अपने देश के नाम को आगे जितना हो सके बढ़ाना चाहिए। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे देश को नुकसान हो। देश प्रथम होना चाहिए, देश के बाद ही कुछ होता है, देश से बड़ा कुछ नहीं होता है, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो हमें वह सब हर संभव प्रयास करना चाहिए जो देश के जो मूल्य है, देश का जो वैल्यू है उसको कैसे बढ़ाएं, इस पर काम करें। तो एक बार फिर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं 73वें गणतंत्र की। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको हमको लगता है अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।